नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीके विद्यासार सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया? सभी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, राम राम, सब कुछ। क्या पढ़ रहे थे हमने अब तक क्या पढ़ा है? डाइस पढ़ रहे थे हम, और हमने पढ़ा उसके अंदर फाइंड द डिजिट। फाइंड द डिजिट, ये टॉपिक अपना चल रहा था। ये हमने शुरू से अब तक यही पढ़ा है। अब इसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी है। कौन कौन सी? इसके अंदर हमने पढ़ा है जहां पे क्या हो, एक पासा हो। क्या हो? जहां पर एक पासा हो, यानी पासे की क्या हो, एक स्थिति, यानी वन पोजीशन। पासे की क्या हो, एक पोजीशन हो, और पासे की क्या हो, दो पोजीशन। पासे की एक स्थिति और पासे की दो स्थितियां। एक पासा और दो पासा मैंने आपको लिखवाया था वहां पे, तो बताया था। अब इसके अंदर भी हमने दो चीजें पढ़ी है यहाँ तक। एक पे आपको क्या पढ़ा है हमने, मानक पासा। क्या पढ़ा है? मानक यानी स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज मानक पासा लिख देता हूँ यहाँ पे। एक लिखा, एक पढ़ा हमने मानक पासा, और एक साधारण पासा। ये यहाँ पे हमने दो पढ़े हैं। अब मानक पासे की और साधारण पासे की पहचान किस की जाती है, मुझे अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। आप जाके खुद देखोगे वहां पे कि मैंने इनकी दोनों की क्या पहचान बताई है। कैसे है इनकी पहचान, करते कैसे हैं वो बता देता हूँ। निकटवर्ती सतहों से या सम्मुख सतहों से, यानी अपोजिट जो साइड होती है उनकी सरफेस होती है, उससे इनकी पहचान करते हैं। कैसे करते हैं आप जाके देखेंगे क्लास के अंदर, फर्स्ट और सेकंड में भी बता रखा है मैंने। बात करें जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, तब जो है यहाँ पे कुछ और प्रकार या और टाइप निकल के आते हैं। कौन कौन से? जहां पे क्या हो, दो पोजीशन दी गई हो, वहां पे क्या होगा, या तो अंक अंक ना हो, या तो उसके ऊपर क्या हो, अंक समान ना हो। यहाँ पे अंक समान ना हो। एक तो आएगा उसके ऊपर जब पासे की दो स्थिति दी गई हो, तो क्या होता है, एक था जहां पे क्या हो, अंक समान ना हो। क्या था? अंक समान ना हो। दूसरा क्या था? दूसरा था क्या हो, जहां पर अंक समान हो। अंक समान हो। अब जब अंक जब समान नहीं था, तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे दो तरह से करना है। एक तो आ जाएगा आपका मानक पासा, और एक आ जाएगा साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा, यानी कि जनरल पासा, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। ये दो प्रकार से जब अंक समान ना हो, तो जो वन पोजीशन थी उसी तरह से ये क्या करेगा, व्यवहार करेगा, बर्ताव करेगा। उसी प्रकार से हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिस प्रकार से हम वन पोजीशन यानी एक जो पासे की एक स्थिति दी गई है उसके अंदर जैसे आंसर देते थे, उसी प्रकार से हमको आंसर देने हैं। उसकी जो निकटवर्ती सतह है और उसकी सम्मुख सतहों को जान ध्यान ध्यान में रखकर, ठीक है। बात करें जब अंक समान हो, तो जब अंक समान हो तो यहां पर भी दो स्थितियां थी। क्या हो, एक अंक, एक, यार, एक अंक समान, और एक क्या था, दो अंक समान। जब अंक समान की बारी आती है, मैंने आपको बात कही थी कि जब जब यहाँ पे क्या हो, ये वाले जो पोर्शन है, ये वाले एक तरह से आएंगे इनके आंसर, और इनके जो आंसर है अलग तरीके से आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप मानक पासा है और साधारण पासा है, उसकी बात खत्म हो जाएगी। साधारण और मानक के पासे की बात जो है यहीं तक रहेगी, जहां पे क्या हो, अंक समान ना हो, या फिर एक ही पोजीशन दी गई हो। दो पोजीशन दी गई हो, उसके अंदर ही साधारण और मानक पासा आएगा, लेकिन कहां तक आएगा, जहां पर अंक समान ना हो। यदि एक अंक समान आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, जो अंक जो है रिपीट है आपके, जो अंक रिपीट है या समान है, क्या है, अंक समान है, और जो उसके अंदर नहीं है, क्या नहीं है, उसके अंदर अंक अंक जो नहीं है, वो क्या होंगे, एक दूसरे के सम्मुख होंगे। कौन कौन से? एक तो
जो अंक दोनों पासों के अंदर समान दिया गया है, जो एक अंक है समान दिया गया है, दोनों में कॉमन है, कॉमन और एक तो कॉमन वाला और एक अपोजिट वाला। अपोजिट को क्या बोलेंगे? अपोजिट नहीं होगा मेरे हिसाब से, जो छिपा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, जो दिखाई नहीं दे रहा, छिपा हुआ लिख देता हूँ ना। अनसीन लिख लो यहाँ पे। अनसीन। जब एक अंक समान हो तो जो कॉमन है वो अनसीन है, वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। क्या होंगे? अपोजिट होंगे। जब दो अंक समान आ जाए, जब दो अंक समान आ जाए तो कौन कौन से होंगे? जो अंक समान वहां पर नहीं होंगे वो। ठीक है ना? ये चीज अब तक यहां तक हमने पढ़ ली है। ये चीज अगर नोट करना चाहो वापस से तो नोट कर लो एक बार के लिए। अगर ये लिखना चाहो, ये अगर पूरा आप बनाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं जब तक पानी पी रहा हूँ तब तक ये आपके पास लिखने का टाइम इसका। जल्दी से लिख लो इसको। सॉरी। लिख लिया ना? ठीक है, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आगे की क्या बात करेंगे, अभी देखते हैं। धीरे धीरे हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता करते रहें, और सहायता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा सबसे पहले तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म होती नहीं है, आपको एक और काम करना है, शेयर का बटन दबाना है। और जितने भी आपके मित्र बंधु सखा सखी जो भी हैं, आपके भाई और बहन हैं, आपके मित्र हैं, जो भी हैं, उनको शेयर कर दीजिए एक बार के लिए कि भैया ये जो वीडियो है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ही शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। देखो जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो हिस्ट्री के अंदर आप जो मेरा वीडियो है किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जो जानकारी के लिए भी वीडियो देखते हैं वहां पर, क्योंकि उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री होने वाली है। बहुत ही रोमांचक एक सफर रहेगा अपना। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, जब मैंने रीजनिंग का जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था मैंने, तो ये बात कही थी मैंने कि अपना एक रोमांचक सफर शुरू होने वाला है। और रोमांचक सफर ही चल रहा है अपना। आराम से पढ़ रहे हैं हर चीज, एक 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 एक। अब बाद में क्या होगा, जैसे डाइस पढ़ा दूंगा या ब्लड रिलेशन पढ़ा दूंगा, उसके बाद एक आध टॉपिक और है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है टॉपिक नहीं बचते, टॉपिक बचते हैं, लेकिन उन टॉपिक के साथ साथ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक दिन छोड़ के पढ़ाऊंगा। और एक एक दिन जो छोड़े हुए होंगे उस दिन आपके हिस्ट्री की क्लास आपको देखने को मिलेगी। ये मैं कर सकता हूँ। तो जिनको हिस्ट्री पढ़नी है जुड़ जाइएगा हमारे साथ। जिनको हिस्ट्री पसंद है उनको शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। जब फर्स्ट क्लास होगी उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री किस तरह से पढ़ाते हैं और स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी ही बेस्ट है, लेकिन हम आपको जो है अच्छी, आपको बेस्ट क्वालिटी देंगे। आपको कोई भी चीज गलत नहीं पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है। जो मैंने आपको पहले वादा किया था कि हमारी क्लास आप क्यों देखें, तो मैंने ये आपको चीज बताई थी कि हम जो है आपको कभी भी गलत नहीं पढ़ाने वाले हैं। अगर मुझसे गलती हो जाती है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे गलती हुई है तो इसको सही कर लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो टीचर ऐसा करता है उसमें उसके कोई दोष नहीं कि उसने गलत लिख दिया तो लिख दिया, इंसान से गलती होती है। लेकिन अगर आपको वो सही करवा रहा है तो वो सही है ना। अब मान लो उसने ध्यान देते हुए भी उसका ध्यान चला गया गलती पे, अब उसको लगा अपने गलत लिख रखा है, तो अगर मैं इसको मान लो कि हटाऊंगा या मिटा के वापस लिखवाऊंगा सही, तो लगेगा कि ये गलत लिखवाया उन्होंने, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर वो मिटा के सही लिखाता है तो बच्चे का फायदा हो रहा है ना। चलो मान लिया गलती तो हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे, प्रश्न लिखना। सबसे पहले पास से बना लो। क्या बना लो? पास से।
और बनाओ ऐसा एक। देखो यहाँ पे मुझे बनाने की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे आपके डिजिटल बोर्ड होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट बने हुए आते हैं, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप ध्यान से देखो, एकदम लिखो प्रश्न ये। अब ये तो है आपके पास दो पास है। अब इसकी आपकी तीसरी स्थिति बतानी है, वो मैं चार पास है यहाँ पे जो है उसके चार ऑप्शन यहाँ पे नीचे बनाने वाला हूँ। उनमें से आपको बताना है कि इनका सही आंसर कौन सा होगा। पासे की मैं एक ही सर्विस नहीं बनाऊंगा, सारी बनाऊंगा। जो मैक्सिमम व्यू से दिखती है 90 डिग्री से, उसमें पहले ये बना लेता हूँ। क्या मुझे बोर्ड में बनाना है, आपको भी बनाना है, आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं कोई 40-50 साल का नहीं हूँ, मैं भी आपकी जितने ही उम्र का हूँ। हो सकता है आप 18-19 के हो या 20 के हो, मैं 21 का हूँ, बस इतना सा फर्क है। ठीक है ना। तो ज्यादा फर्क आएगा नहीं, जनरेशन जो जनरेशन गैप होता है वो ज्यादा है नहीं हमारे बीच। तो हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे से, बॉन्डिंग जो है हमारी अच्छे से होने वाली है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझूंगा, आप मुझे समझोगे। मुझे पता है कि जो इस जनरेशन होती है, ये जो अभी है, जो पीढ़ी है, उसको क्या चाहिए होता है, उसको क्या नहीं चाहिए होता है ना। यहाँ पे लिखो 5 6 4, यहाँ पे लिखो ऑप्शन ए, यहाँ पे लिखो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 5 3, 2 3। यहाँ पे लिखो 3 2 5, तो यहाँ लिख लो 1। तो अब ये चार ऑप्शन है आपके सामने, और ऊपर दो स्थितियां दी गई है पासे की। जो अपना सेकंड था, जहाँ पे क्या हो, अंक समान हो, उसके अंदर भी दो स्थितियां थी अपनी। कहाँ, कौन कौन सी? जहाँ पे एक अंक समान हो, जहाँ पे दो अंक समान हो। तो वही वाला है यहाँ पे। हो सकता है एक अंक समान हो, दो अंक समान हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे प्रश्न आएंगे आज की क्लास में, ऐसे प्रश्न करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, पहले क्लास में हमारे कमेंट में आए थे एक दो कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं सर। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जैसे जैसे कि हम आज बात करेंगे। आपको ऐसे प्रश्न आएगा आपकी कॉपी पेपर के अंदर कि भाई ये दो पासे दिए गए, इसकी तीसरी स्थिति जो है कौन सी हो सकती है। तीसरी स्थिति में यहाँ पे बनाता हूँ। भाई आपको तीसरी स्थिति पूछी गई है। इसकी क्या पूछी गई है? थर्ड पोजीशन। इसकी तीसरी स्थिति पूछी गई। अब देखो, तीसरी स्थिति जो है वो एक्चुअल स्थिति हम नहीं बता सकते। यहाँ पे क्या है, ये जो अपना चैप्टर है डाइस है, ये कल्पनाओं से भरा हुआ है। हम यहाँ पे ज्यादातर कल्पनाएं करते हैं कि इससे ये ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा। क्या होगा? जैसे जैसे यहाँ है वैसे वैसे वहां होगा। कैसे क्या होगा? जैसे जैसे यहाँ है वैसे वैसे यहाँ होगा। ऐसा हम समझते हैं। तो इसकी स्थिति के अनुसार हम देखेंगे। अब यहाँ पे मान लो कि कुछ भी हो सकता है। मान लो ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। अब देखो, अब कैसे पता चलेगा? किस पे निर्भर करेगा कि यहाँ पे कौन सा। देखो अब यहाँ पे आपको ये तो एक तो चीज पता ही है। क्या पता है? कि यहाँ पे कौन कौन से अंक आ सकते हैं, ये चीज आपको पता है। कौन कौन से आ सकते हैं? यहाँ पे कौन कौन से अंक आ सकते हैं? मान लो ए है, तो ए का अपोजिट मान लो ए बी सी डी। ए का मान लो ए है, तो ए का अपोजिट क्या हो सकता है यहाँ पर? एक्स। क्या हो सकता है? ए का अपोजिट जेड मान लो, या तो जेड लिख लो, मान लो जेड से शुरू कर दो। ए का अपोजिट क्या हो सकता है यहाँ पे? जेड, एक्स, एक्स वाई जेड। एक्स ही लिखो यहाँ पे,
छोटा एक्स, तो एक्स है, एक्स हो सकता है, ए का अपोजिट क्या हो सकता है, ए हो सकता है मान लो, या जेड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ए है, ए के पीछे क्या है, मान लो जेड है, मान लो एक्स है, एक्स है मान लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे एक्स यहाँ तो नहीं आ सकता, और एक्स यहाँ पे भी नहीं आ सकता। मैंने ये अंक इसलिए लिखे, मान लो कि यहाँ पे जो है दो है, मान लो यहाँ पे दो है, और यही दो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यही दो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ अगर दो का अपोजिट यहाँ पे पांच नहीं दिख रहा है हमको, अगर यहाँ पे मान लो कि पांच इसके अपोजिट में है, तो क्या पांच यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्थिति कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर देखेंगे कि कॉमन संख्या कौन सी है, तो इन दोनों में कॉमन संख्या कितनी है, सबसे पहले ये देखेंगे, फिर कौन कौन सी है, कितनी है इसके अंदर कॉमन, एक है, कौन कौन सी, छह, कौन सी है, छह है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किस क्या से करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे छह। अब यहाँ पे छह है तो मिसिंग क्या है, यहाँ पर मिस क्या कर रहे हैं हम इसमें, कौन सी संख्या है जो मिस है, यहाँ पर एक है, दो है, तीन है, चार है, लेकिन पांच नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर पांच, पांच लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे छह और छह। अब छह से स्टार्ट करो, अब यहाँ पे छह, छह से स्टार्ट करो, क्या क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लो, कुछ भी कर लो, क्लॉकवाइज करेंगे हम तो सीधा चलेंगे, उल्टी दिशा में क्यों चले, ठीक है ना। छह से स्टार्ट करेंगे, दो तीन, तो क्या जाएंगे, दो और तीन, यहाँ छह से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक और चार, एक और चार। अब क्या है, पांच के अपोजिट क्या है, छह, अब दो के अपोजिट क्या है, तीन के अपोजिट, तीन के अपोजिट क्या है, चार, और दो के अपोजिट क्या है, एक। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे हम क्या चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, भाई मान लो कि पांच के अपोजिट छह है, तो क्या अगर यहाँ पे पांच लिखा हुआ है तो यहाँ पे छह लिखा हुआ है, तो क्या वो सही, इसका मान लो थर्ड पोजीशन, इसकी मान लो जो तीसरी पोजीशन होगी, उसकी तीसरी स्थिति वो यहाँ पे होगी क्या, क्योंकि पांच के अपोजिट तो छह है, लेकिन यहाँ पे पांच और छह सात, छह पांच और छह क्या है, सात में लिखे हुए हैं, तो वो यहाँ पे उसकी तीसरी स्थिति नहीं होगी। कैसे चेक करेंगे, चार पांच छह, देखो ये लिखा हुआ आ गया, पांच और छह साथ में लिखे हुए, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि पांच और छह क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, मतलब कॉमन ऐसे नहीं है कि दोनों एक ही है, दोनों अपोजिट साइड है, दोनों पांच जो है छह के अपोजिट में होगा, लेकिन यहाँ पे तो साथ में लिखा हुआ है, क्या है, साथ में लिखा हुआ है, निकटवर्ती सतह पर लिख दिया गया है किसको, छह को, या फिर छह के निकटवर्ती सतह पर किसको लिख दिया गया है, पांच को, जबकि होना कहाँ चाहिए, सम्मुख यानी विपरीत। तो ये तो नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है, बात करें क्या ये हो सकता है, तो यहाँ पे बात करूं मैं, चार पांच और तीन, चार पांच और तीन, तो तीन और चार क्या है, एक दूसरे के विपरीत, विपरीत, अपोजिट, अपोजिट है ना, अपोजिट डिजिट है एक दूसरे के, तो चार और तीन भी नहीं आ सकते, क्योंकि चार और तीन को क्या लिख दिया इसने, निकटवर्ती सतहों पर, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बात करूं मैं दो तीन और एक की, तो यहाँ पे क्या है, दो और एक क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर भी फिर से निकटवर्ती लिख दिया गया है, इनको, इसको और इसको निकटवर्ती यहाँ पे लिख दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। बात का अगर मैं इसकी करूं, तो यहाँ पे देखो, तीन दो और पांच, तीन दो और पांच, तीन दो और पांच। अब मुझे बताओ, क्या तीन के अपोजिट क्या है, चार, यहाँ पे चार है नहीं, यहाँ पे लिखा है दो, दो के अपोजिट क्या है, एक, एक है नहीं है, पांच, पांच के अपोजिट क्या है, छह, तो छह भी नहीं है। अब हो सकता है ना यहाँ पे छह लिखा गया हो, इसके यहाँ पर पांच के अपोजिट छह हो गया, तीन के अपोजिट, तीन के अपोजिट चार, हो सकता है यहाँ पे चार लिखाया गया हो, क्या लिखा गया हो, चार, और दो के अपोजिट क्या है, एक, तो हो सकता है एक जो है यहाँ पे लिखा गया हो, तो क्या हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर ही लिखा गया है, मैंने बताया ये सारा कल्पनाओं का खेल है, कौन सा, डाइस, इसमें जब हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे ये हुआ होगा तो ये है, ठीक है ना। तो इस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम प्रश्न सोल्व करते हैं, किस पे डिपेंड करता है, कल्पनाओं पे कि ये ऐसा हुआ होगा। अब एक्चुअली यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमने ऐसे इसको निकाल के थोड़ी देखा कि इसके पीछे यही है, ठीक है ना, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्या होगा, डी। और डी क्या है, सेटिस्फाई भी कर रहा है हमको कि यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इनके क्या हो, अपोजिट हो, किसके, तीन दो और पांच के, तीन दो और पांच के अपोजिट संख्या जो हो, यहाँ पे जो छह एक चार में से कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। तो ऐसे प्रश्न आपको हल करना है, कैसे करना है, सबसे पहले आपको देखना है कॉमन कौन को कितने हैं, कितने कॉमन है, फिर कौन कौन से हैं, फिर उनको या तो क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज लिखो, ठीक है ना, लिखो इसको।
जल्दी लिखो। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो देखो क्लास को वापस पीछे करके देख सकते हो। लिख लिया क्या? हम्म। देखो बॉक्स तो मेरे साथ ही बना लिया करो, ठीक है ना? जब मैं बॉक्स बनाता हूँ तो मेरे साथ साथ बॉक्स बना लिया करो। अब यहाँ पे मैं बॉक्स जो है, बॉक्स नहीं हटाने वाला, ध्यान रखना। मैं सिर्फ इनके नंबर हटाऊंगा और यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे हम। अगर जैसा प्रश्न के अनुसार होगा तो क्लॉकवाइज, नहीं होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। हो सकता है इसमें क्लॉकवाइज का खेल ही ना हो। सही ना? इसको तो हटा ही सकते हैं हम। ये तो ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बनाना है, ठीक है ना? आप ऐसा वैसा कर तो नहीं सकते आप मेरे हिसाब से। पेंसिल से तो लिखते नहीं हो। लिखते तो पेन से ही हो ना? डी को हटा दिया यार। कोई नहीं, डी भी तो लिख ही लेंगे। ये बढ़िया है यार। हैं? ये बढ़िया है। वैसे मैं इसको हटाने वाला था। अच्छा, मैं इसको हटाने वाला था। एकदम से दिमाग में आया मेरे कि यार रहने देते हैं, अंकित तो चेंज करना है अपन को, डिजिट चेंज करनी है। कर दो डिजिट चेंज बस। चलो करते हैं फिर। लिखो यहाँ पर ए ई एफ। लिखो ई डी बी। ठीक है ना? सी डी ई ई एफ डी बी सी। एफ ई डी और बी। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है फिर से। ये दो पोजीशन दी होगी ये पासे की, किस प्रकार से होगा? थर्ड पोजीशन इसकी क्या होगी, ये बताना है। जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो। कौन सा होगा, ए बी या सी या डी? हम्म? तीसरी स्थिति बतानी है इनकी, बस कमेंट करना है आपको तो। बना भी लिए होंगे बॉक्स तो, ठीक है ना? बॉक्स बनाने का आप टाइम दे दूंगा मैं। बॉक्स बनाने का आप टाइम दे दूंगा मैं, ठीक है ना? बात करो अब वापस से। सबसे पहले चीज क्या देखी होगी आपने? कॉमन कितनी है, तो कॉमन एक है। कौन है, तो ई है। अब ई यहाँ पर है तो मिसिंग कौन है? ए बी सी। सी मिसिंग है तो सी लिखो यहाँ पर। तो सी किसके होगी? जो कॉमन है। कॉमन क्या है? ई कॉमन है, तो लिख दिया ई। अब ई कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ ई से ऐसे होगा क्लॉकवाइज, या ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलेंगे बोल रखा है, सीधा चलेंगे ना कि उल्टा? अब ई से कहाँ से लिख सकते हो सकते हैं इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो इसको लिख लो पहले, ई डी भी लिख लो, डी और बी।
उसके बाद क्या है, एफ और ए, एफ ए, एफ और ए। अब मान लो इसको अगर पहले लिखते हैं, मान लो एफ ए लिखते हैं यहाँ पर, एफ ए वहां पर आता, और मान लो जो डी बी है, डी बी यहाँ आता फिर भी है, और ए और बी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और डी और एफ एक दूसरे के, और ई और सी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात करें अब प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो जैसे पहला वाला प्रश्न हल हुआ था उसको इसी प्रकार से यही हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखेंगे हम, क्या देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे पहले इसमें क्या होगा। देखो एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे, आपको काटने पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसा सीधा सीधा नहीं आएगा कि ये आंसर सही है बस कर दो इसको राइट। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन काटने पड़ेंगे, और एक ऑप्शन जो आपका बच जाएगा वो आपका सही उत्तर होएगा, ठीक है ना। कौन सा, एक जो है सही उत्तर होगा, बाकी 3 क्या होंगे, आपके गलत आंसर होंगे। ये सब में तो ऐसा ही होता है। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है, लेकिन नया ये है कि मान लो कि राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है या क्या है, तो वहां पे अगर जयपुर लिखा हुआ आया तो जयपुर तो सही आंसर है ना, वहां पे आपने 3 काटे थोड़ी, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको काटने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। वहां पे पता है कि जयपुर ही है, जयपुर ही है ना। अब यहाँ पे अगर मैं डिजिट चेंज कर दूं तो एक ऑप्शन तो चेंज हो, मतलब कि ये ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे ना, सब कुछ हो सकते ना, बिना डिजिट किए भी मैं ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। वहां पे कर सकते हैं कि जोधपुर की जगह जयपुर, जयपुर की जगह जोधपुर राजधानी कर दो आप। 4 ऑप्शन में जयपुर ही नाम ना है तो आप जोधपुर राजधानी कर दोगे उसके, है ऐसा थोड़ी होगा है? हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। तो बात करें किस प्रकार से करेंगे, तो सी डी और ई हम ये देखेंगे कि जो मान लो कि जो कॉमन है, क्या हो कॉमन, एक दूसरे के अपोजिट। कॉमन मतलब मैं कॉमन कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसका मतलब समझ जाना कि अपोजिट वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो अपोजिट है एक दूसरे के, ये अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब मैं बात करूं अगर डी और एफ, डी और एफ निकटवर्ती सतहों पर है, डी की अगर है ना एफ निकटवर्ती सतह पे लिखा हुआ है तो क्या वो ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे नहीं। अगर बी के जो, बी की अगर निकटवर्ती सतह है उस पर ए लिखा हुआ आया है तो क्या वो सही है, तो नहीं। सी के निकटवर्ती सतह पे ई, तो नहीं। अब सेम वही चीज होगी, ई के सी, एफ के डी, ए के बी, बी के ए, कुछ भी लिखो तो सही नहीं होगा। बात करें सी डी ई लिखा हुआ है यहाँ पर, सी डी और ई, तो देखो क्या सी के अपोजिट कौन है, सी के अपोजिट भैया ई है, तो सी के अपोजिट ई है तो ई तो यहाँ लिखा हुआ है, अपोजिट कहाँ है, अपोजिट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। सबसे पहले एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में अगर बात करूं किसकी, दूसरे ऑप्शन की यानी बी की बात मैं करूं तो ई एफ और डी लिखा हुआ है, ई एफ और डी। तो बात करूं ई का अपोजिट कौन है, सी है, तो सी तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। बात करूं एफ की, तो एफ का अपोजिट डी है, लेकिन डी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डी कहाँ लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है निकटवर्ती सतह पे। ये तीनों क्या है, निकटवर्ती सतह है, निकटवर्ती सतह ना। मान लो ये तो अपने आप में जो भी किसी एक की तो निकटवर्ती सतह होगी ना, ठीक है, ये भी एलिमिनेट। बात करूं मैं तीसरे ऑप्शन की, डी सी और बी, डी सी और बी। उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, चौथे ऑप्शन की। तो चौथे ऑप्शन की बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन में भी क्या है, एफ और डी साथ में, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बच कौन गया, ये। अब हो सकता नहीं यही आंसर सही होगा, क्यों होगा, जो बच गया वो आंसर सही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे सही आ गया, उसको हो सकता है आपने यहाँ पे कुछ गलती कर दी हो तो उसको भी देखो, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले वहां पे देख लिया, बाद में हम ऐसे ही चलेंगे लाइन से। डी सी और बी, डी सी और बी क्या एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, नहीं है, तीनों यहाँ पर है, हैं, राइट आंसर है तो कह देंगे है, टिक कर दो, सीधा सीधा सही आंसर हो गया। लिखो इसको सॉरी, लिखो लिखो जल्दी से। सॉरी, अपना बहुत टाइम बच गया है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा टाइम बच गया है। अभी कितनी मिनट की क्लास हुई होगी,
देख लेना, 30-32 मिनट की हुई होगी ऑलमोस्ट, 30 से 32 मिनट की हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको जो ये क्यूब बनाने का टाइम था वो बच चुका है। ऑलमोस्ट संख्या लिखनी पड़ रही है अपन को, सही है ना। सिर्फ क्या लिखना पड़ रहा है अपन को, डिजिट लिखनी पड़ रही है बस। बहुत टाइम बच रहा है अपना। ठीक है, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई यार, इतना टाइम थोड़ी है यार। मेरे पास नहीं, आपके पास पढ़ाई करनी, और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे ना। सॉरी, एक मिनट यार। ठीक है, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लेंगे यार, बार बार यहाँ पे तो इसको इस बार बार बनाएंगे, ठीक है। देखो आपको पता है, मेरे को ऐसा लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को लगता है कोई गेम खेल रहा हूँ मैं। जब ये ऐसे आकृति वाले पढ़ाता हूँ ना मैं, जैसे कि वो काउंटिंग ऑफ फिंगर हो गई थी, तो ऐसा लगता है गेम खेल रहे। ओ यार, अब सही है ना। ये एलिमिनेट वाला भी काट देता हूँ। वापस नहीं बनाऊंगा बस, करेंगे तो इसको ही रिपेयर करेंगे। लिखो इसके आगे प्रश्न, लिखो अगला, नेक्स्ट है। 2, 3, 5, ये लिख देता हूँ, फिर मार्कर में सही भी डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख दिया है? 3, 1 और 4। अब यहाँ पे आपके लिए एक नई चीज है, क्या है? छोटा सा बदलाव है इसमें। वो जो बिटरा था, ऊपर वाले ने चाहा था कि मैं उसको बिटार दूं, यानी कि बिटारना। अब बहुत लोग पूछेंगे सर बिटारना क्या होता है, तो बिटारना मतलब कि रफ करना है या हटाना है यहाँ से, ठीक है। राजस्थान से होगा वो तो नहीं पूछा होगा, हो सकता है देखो, बाहर वाला कोई हो या कोई सिटी में रहने वाला हो, उसने पूछ लिया हो, कमेंट कर दे, ठीक है। और यहाँ पे लिखो 6, 4, और यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन आएंगे आपके सामने। पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब मैं लिखने को यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन हो सकते हैं ना एलिमिनेट कर देना आपको, इसलिए ऑप्शन भी सही होने चाहिए, तो टेस्ट सीरीज के हिसाब से होने चाहिए। लिखो 6, 3, 2 और 1। ये मैं आपको टेस्ट ही करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज ही करा रहा हूँ एक तरह से। उसके अंदर प्रश्न होते हैं ना, ये पिछले सालों के जितने भी है ना प्रश्न आए हुए हैं, उनमें से मैं जो आपको प्रश्न कराता हूँ ना, उनमें से कराता हूँ, ध्यान रखना ये चीज। जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं ना, वही प्रश्न कराता हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा ली, कोई किताब उठा ली उसमें से करा रहा हूँ। वो जो मैंने पीडीएफ बना रखी है ना, पीडीएफ के नोट्स निकलवा रखे हैं मैंने, जेरोक्स कॉपी निकाल रखी है, ठीक है। कॉपी तो नहीं करेंगे, जेरोक्स निकाल रखी है, क्योंकि कॉपी तो की नहीं। एक तरह से कॉपी तो की है, लेकिन क्वेश्चन पेपर की है, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर की कॉपी ठीक ही होती है, उसमें से ये प्रश्न निकाल रखे हैं मैंने। तो ऐसा नहीं है कि आए हुए नहीं है, ये पेपर में आए हुए हैं सारे। जितने मैं प्रश्न आज कराऊंगा, और आगे हो सकता है कल कराऊंगा, या आगे जितने भी कराऊंगा, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे कहाँ से निकाले हुए हैं? क्वेश्चन पेपर में से निकाले हुए हैं। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। इसमें से बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आसान है, बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ पे देखो, वहां पे क्या थी, आपको 4, आपको घन दे रहा था, या मान लो डाइस दे रहा था, 4 डाइस देख के उसमें से पूछ रहा था उसकी पोजीशन क्या होगी, किसकी कौन सी थर्ड पोजीशन वाला पासा कौन सा होगा। वहां पे 3 गलत थे, एक सही था। अब यहाँ पे भी यही सेम चीज कर लो, क्या होगी यहाँ पर? यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? अरे यार, यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे देख अपोजिट वर्ड है, वही चीज करनी है सबसे पहले। अपोजिट मतलब अपोजिट जो डिजिट है वही देखनी है सबसे पहले। क्या देखना है? अपोजिट डिजिट।
अपोजिट डिजिट देखोगे तो क्या है इसके अंदर, 3 है कॉमन, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। 3 के अलावा यहाँ पे कौन है नहीं, उपलब्ध कौन नहीं है, तो यहाँ पे 6 उपलब्ध नहीं है। कौन नहीं है उपलब्ध यहाँ पर, अपना 6 नहीं है। 3 और 3, 3 और 3 आगे बच कौन जाता है। बात करूंगा क्लॉकवाइज, बात करूंगा यहाँ से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करूंगा तो क्या आएगा, 1 और 4 क्लॉकवाइज। यहाँ से क्लॉकवाइज बात करूंगा तो 5 और 2, 5 और 2, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। अब मान लो यहां पर 6 है, यहां पर 6 है, सही है ना। अगर यहां पर 6 है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, इसके अपोजिट में क्या होगा, 6 तो अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा ना। इसके अपोजिट में 3 होगा, तो क्या यहाँ पे जो 3 है वो आ सकता है, यहाँ पर 3 आ सकता है क्या, यहाँ पर 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, तो 3 को एलिमिनेट करो। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 4 लिखा हुआ है, 4 का अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट है 2 है, तो 4 का अपोजिट यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। बात करें यहाँ पे 6 और 1, क्या लिखा हुआ है, 6 और 1। अब 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या 6 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अब यहाँ पे कौन कौन से आ सकते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे अब ये डी लिखा हुआ तो डी सही होगा, हो सकता है यहाँ पे ई लिख के कुछ और भी लिख दे आपके लिए जो बचा हो। बच कौन जाता है, 5। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1 ना लिख के मैं अगर यहाँ पे 5 लिख देता तो 5 भी राइट आंसर हो जाता, क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। अब इसके लिए मैं आपको एक और चीज करके बता देता हूँ, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे मैं आपको एक और ऑप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर ऑप्शन इस प्रकार से लिखे गए हों, आवाज चेंज, अगर डी में यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ जाए, फिर मैं आपके आगे लिख दूँ और कुछ, और डी में यहाँ पे लिख दूँ 5 या 1, या यहाँ पे मैं लिखूँ ये ऑप्शन आपके यहाँ पे लिखे हुए आ जाए, तो आप इसमें से राइट आंसर क्या करोगे, ये मुझे बता दो, क्या करोगे सही उत्तर। अगर आपके सामने ये ऑप्शन है तो फिक्स है, एक करोगे, ये यहाँ पर 5 कर देना और यहाँ पे क्या कर देना, 5/1, क्योंकि 5 और 1 में से कोई एक हो सकता है ना, कि 1 होगा या 5 होगा। यहाँ पे कंफर्म नहीं है ना, जब कंफर्म नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 या 1 पे टिक करेंगे। तो ये आपके 3 ऑप्शन मैंने 3 तरीके से बता दिया है। कोई बताएगा ऐसे तरीके से, नहीं बताता ना। अब मैं से नहीं कहता कि सारे ही नहीं बताते, लेकिन अधिकतर नहीं बताते, अधिकतर नहीं बताते। तो जो सबसे कम बताते हैं उनमें मैं आता हूँ, ठीक है, तो आप उनसे पढ़ रहे हो। जो नहीं बताने वाले जो बताते हैं, ठीक है ना, जो नहीं बताने वाले उनमें से मैं नहीं हूँ। जो मैं आपको सारे के सारे ऑप्शन आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से संभावनाएं संभव है। तो ये ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको आ सकते हैं। भाई मैं यहाँ पे ये लिखा देता, आपके वहां पे ये आ जाता, अब वहां पे आप 1 को या 5 को टिक करके आ जाते, गलत हो जाता, तो आप तो मेरे को बोलते कि सर आपको बढ़ाया हुआ गलत हो गया। तो मैंने बता दिया भाई, यहाँ पे वो आ जाए, ये ऑप्शन आ जाए, ये ऑप्शन आ जाए, 12 ऑप्शन लिख के बताया मैंने, ठीक है ना। और आंसर सही कौन कौन से होंगे वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। कैसे लिखना है अपन को, कैसे लिखना है, ऐसे लिखो इनको। लिखो जल्दी लिखो। देखो मैंने आपको क्यूब बनाने का टाइम दिया, 3 ही क्यूब बनाने हैं यहाँ पे, जल्दी बनाओ इनको। लिख लिया होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे इस बार तीनों नहीं बताना है, ठीक है, सेम ही डिजिट है, सेम ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन तो सेम कहाँ से होंगे।
अब यहाँ पे हो सकता है ना कि डी ऑप्शन सही ना हो सब में। हम्म, सही ना हो सकता है किसी में अलग हो, लेकिन संभावना यही होगी। ऑप्शन 12 नहीं थे वो 9, 12 ही तो है, 4 थी 12 सही है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, तीन, और क्या लिखा हुआ है? दो, तीन, दो, तीन, क्वेश्चन मार्क, पाँच, छ, पाँच छः आगे क्या लिखा हुआ मेरे हिसाब से? एक लिखा हुआ है, एक और दो, ठीक है। बात करूँ उसके बाद, तो ऑप्शन लिख लो, ये बाद में लिखूंगा, ठीक है। नीचे वाले बाद में लिखूंगा, पहले इनको बताओ इनका आंसर क्या होगा। कमेंट करो पहले का क्या होगा। अब यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे? यहाँ पे लिख लेना एक, यहाँ पे लिख लेना दूसरा, और यहाँ पे लिख लेना तीसरा। तो कमेंट करना हो तो ऐसा लिखना, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का ई। जैसे ही नहीं, पांच है नहीं यहाँ पे, तीन ही है, ठीक है। पहले का क्या होगा, जल्दी कमेंट कर दो। कर दिया ना? नहीं किया तो करो, मेरे बताने के बाद करोगे क्या देख के? हैं? बात करें सबसे पहले कॉमन संख्या की, तो कॉमन क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले देखेंगे तो तीन कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन है क्या? चार नहीं है, पांच नहीं है, तीन कॉमन है। तो लिखो कहाँ, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं? तीन कॉमन है तो लिखो ये तीन। अब है क्या नहीं यहाँ पे, छह नहीं है, छह दिख रहा है क्या? छह नहीं दिख रहा, तो छह आ जाएगा यहाँ पर, तीन आ जाएगा यहाँ पर, तीन, तीन, छह, तीन, छह, तीन। बाद में कैसे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज सीधे करेंगे। तीन के बाद क्या था, एक और दो, एक और दो। यहां से क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज, चार और पांच, चार और पांच क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। जब एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, तो अब देखो, अब क्या देखेंगे हम, तीन के अपोजिट क्या है, छह है ना। अब देखेंगे हम कि ऑप्शन कैसे कटेंगे, कैसे एलिमिनेट होंगे। मैंने बता दिया ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट होंगे, जो आपको ऑप्शन लास्ट में बचेगा वो सही आंसर होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है तीन और यहाँ पे लिखा हुआ है दो, तो हम देखेंगे कि तीन के अपोजिट कौन है। तीन के अपोजिट छह है, क्या है, तीन के अपोजिट छह है, तो क्या यहाँ पे छह हो सकता है? क्या छह हो सकता है यहाँ पर? तीन के अपोजिट छह है, तो क्या यहाँ पर छह हो सकता है क्या? छह निकटवर्ती नहीं हो सकता, अपोजिट है उसके, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। हो गया एलिमिनेट। उसके बाद मैं बात करूं दो की, तो दो के अपोजिट क्या है, पांच। अब इसके अंदर पांच भी है, तो क्या इसके पांच हो सकता है क्या? पांच हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो पांच भी यहां पर नहीं हो सकता। अब पांच नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, पांच नहीं हो सकता, छह नहीं हो सकता, बच कौन गया, एक। बच कौन गया, एक। अब एक के अलावा और कौन बच गया यहाँ पर, वो बच गया है कौन, तीन। क्या बच गया यहाँ पर, तीन। हो सकता है ना कि यहाँ पे तीन लिखा हुआ हो, नहीं तीन नहीं बच गया, तीन भी तो एलिमिनेट हो चुका है। पांच हो चुका है, छह हो चुका है, दो हो चुका है, तीन हो चुका है, बच क्या गया, चार, ठीक है। चार बच गए, यहाँ पे चार बचे, हो सकता है यहाँ पे चार हो या फिर एक हो। क्या हो, चार या एक। आपको आंसर यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, एक करना है। हो कौन कौन से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है, या तो चार होगा या फिर क्या होगा, एक। क्या होगा, या तो चार होगा या फिर एक होगा। कौन कौन से, चार या एक। अब यहाँ पे कौन से देखने को मिल रहा है आपको, एक। हालांकि बचा यहाँ पे यही है, तो यही आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पे अपने को देखने की बच्चे कौन कौन है, यहाँ पे चार और एक है, कौन, एक, तो सही आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन लिख लो, और अगर मैं यहाँ पे चार लिख दूं तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला राइट है, उसे हो जाएगा। बात करूं आगे की, पांच, छ, हाँ मान लो पांच, छ, चार, चार और एक, वरना वो सेम हो जाता है पीछे वाला, तो इसलिए लिख दिया मैंने, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कौन सा आंसर सही होगा।
मैं 4 को करूंगा या 4/1 को करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी नहीं है, देख लो ध्यान से बताना। तीसरे प्रश्न का आंसर ध्यान से देना, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है, उसमें दोनों थे, इसमें उसमें 19-20 का फर्क है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 4 हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 नहीं होता तो भी यही सही होता, अगर यहाँ पे 1 होता तो भी यही होता, और अगर यहाँ पे 4 ना होके सिर्फ 1 यहाँ पे होता, मान लो, या 1 यहाँ पे होता, तो भी यही सही होता। अगर यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर केवल 4 होता, क्या होता, केवल 4 होता ना 1 होता, तो 4 सही हो जाता, ये वाला जैसे ऑप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 ना होकर सिर्फ केवल 1 होता, जैसा ये लिखा हुआ है, तो ये 1 सही हो जाता। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा डी, यहाँ पे सी सही है, यहाँ पे सी सही है, यहाँ पे डी सही होगा अपना, ठीक है ना, लिख लो। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो इनको। हम्म, लिखो लिखो। ठीक है, एक प्रश्न आपको होमवर्क देने वाला हूँ मैं, लिख लो होमवर्क, लिखो जल्दी से, लिख लिया होगा ये तो। अब ये वाला टेक हटा दो, इसको ये वाला हटा दो। अब देखो इसमें ये ऑप्शन बना के देख लेना, अगर बने तो। मुझे पता नहीं इसमें ये बनेंगे नहीं बनेंगे, ये कल ही बताऊंगा मैं, बनेगा नहीं बनेंगे। जो भी आंसर होगा, आज होमवर्क दे रहा हूँ मैं, और होमवर्क देने का मतलब क्लास यहीं खत्म होगी, ठीक है ना, तो होमवर्क तो देख के जाओ यार। देखो अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे खुद, मैंने यहाँ पे बताया आपको, जो 4-5 प्रश्न कराए हैं, क्या टाइम ज्यादा हो गया है। अगर यहाँ पे डिजिटल बोर्ड हो जाता तो और भी टाइम बचता, जो आपके जो भी बचे हुए प्रश्न है, ये होमवर्क वाले जो प्रश्न है, वो भी मैं करवा ही देता, ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ ना एकदम। अब डिजिटल बोर्ड, ये हमारी कमी नहीं है, ये आपकी कमी है, ध्यान रखना। इसमें हमारी गलती नहीं है, गलती आपकी है इसमें कि डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास। अब कैसे गलती है, जो रोज वीडियो देखते हैं उनको पता है। क्या है, हमारे पास 10,000 सब्सक्राइबर नहीं है हमारे पास, तो डिजिटल बोर्ड हम नहीं ला सकते। लिखो, ऑप्शन लिखो, 1, 2, 3। उसके बाद देखो, 3, 4 और 5। 3 और 2 यहाँ पे लिख लो, क्वेश्चन मार्क। एक, 4, 5 और 6, ये आपके सामने ऑप्शन है, और ये आपका है होमवर्क। क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। देखो होमवर्क नहीं देना चाहिए किनको, छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन आप छोटे नहीं हैं। अब ये मैं कमेंट कर देना कि माता पिता के लिए छोटे हैं, वो तो हमेशा रहोगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।